वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो है ये सिमिलैरिटी का सेकंड वीडियो होने वाला है। मैंने इससे पहले भी सिमिलैरिटी का एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सिमिलैरिटी के कुछ और सम्स किए हैं। प्लेलिस्ट में देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये है सिमिलैरिटी पार्ट 2। सैम्पल पेपर से लिए हुए सम्स है 10th बोर्ड्स आईसीएसई के लिए। फॉर आईसीएसई 10th बोर्ड्स सैम्पल पेपर के सम्स है। सारे सम्स अगर आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सारे टाइप्स, जितना भी टाइप्स हो सकता है सिमिलैरिटी में, पॉसिबिलिटी जितना भी टाइप्स का है, सारे कवर्ड है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो आपको सारे टाइप्स यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक सम जिसमें बोला गया है कि ये जो एंगल है ना दैट इज इक्वल टू दिस, और सबके लेंस दिए हुए हैं और बोला गया है कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए, यानी कि बड़ी वाली जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल ए सी डी। ओके, तो अब इसको कैसे प्रूव करते हैं? आपको पता ही है कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कोई भी दो एंगल्स अगर ट्राइंगल में इक्वल हो गया तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे यही जो ट्राइंगल है इनको मैं ज़रा अलग से ड्रॉ करती हूँ। ए डी सी हो गया और फिर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तो है ही। तो फिर ये जो है ए बी सी ए डी सी, ए वाली एंगल इज इक्वल टू ए वाली एंगल, है ना। और दूसरा जो है एंगल सी, इन दोनों में एंगल सी इक्वल है। तो आपको दिख रहा है ये दो अलग ट्राइंगल ज़रूर है लेकिन इसमें दो एंगल्स इक्वल है, तो फिर बाई ए प्रॉपर्टी ये सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये तो गिवन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी is similar to triangle BCA by AA property। by AA property हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दिया। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब देखते हैं जिसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि फाइंड BC एंड CD। BC एंड CD का वैल्यू, BC एंड CD इतना, ओके, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? चूँकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है BC, यानी कि एक हो गया कॉमन एंगल, एक हो गया इक्वल एंगल, और ये जो यहाँ पे एंगल है ना ये BAC ये इक्वल है इसके साथ। ओके, ये जो है मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ तो फिर समझ में आएगा। ये जो बिकॉज सम टोटल इज 180, इसलिए ये वाली एंगल इस एंगल का इक्वल है BC AC के साथ करस्पॉन्डिंग है ना। ओके, और ऑपोजिट टू C बड़ी वाली ट्रायंगल में है 8, ऑपोजिट टू C छोटी वाली ट्रायंगल में है 5। ओके, तो BC बाई 4 इज इक्वल टू 8 बाई 5। तो फिर BC हो गया 32 बाई 5, 32 बाई 5 विच इज 6.4 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू हमें मिल गया है। CD का वैल्यू अब देखते हैं। CD के लिए ऑपोजिट टू ये जो एंगल है दिस एंगल, ओके, और ये वाली एंगल इतना, और ये दो इक्वल है। तो 4 इन द बिग ट्राइंगल इज करस्पॉन्डिंग टू CD इन द स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, 4 इन द बिग ट्राइंगल इज करस्पॉन्डिंग टू CD। क्योंकि मैं एंगल का ऑपोजिट लेके चलती हूँ तो समझने में बहुत ईजी आता है कि करस्पॉन्डिंग कौन सा है। तो फिर ऑपोजिट टू दिस एंगल इन द स्मॉलर ट्राइंगल। दूसरा आप नेम से भी ले सकते हैं। ओके, सो एंगल इस नेम से भी हम कैसे लेंगे? CD इज करस्पॉन्डिंग टू CA, CD इज करस्पॉन्डिंग टू CA। अभी वही किया हमने, ये तो CA है। ओके, और दूसरा एक और साइड, क्योंकि CD हमने ले लिया है रेशियो में, अभी कोई एक ऐसा साइड लेंगे जिसमें दोनों साइड्स है। ओके, जिसमें दोनों गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ पे और कुछ अननोन नहीं चाहिए। तो फिर हम ऑपोजिट टू C लेते हैं। पहले तो ऑपोजिट टू C है 8 और ऑपोजिट टू इधर C है, छोटी वाली एंगल में ऑपोजिट टू C है 5। तो ये दो यानी कि AD एंड AB करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो फिर CD का वैल्यू आ गया, इधर कट कर लेते हैं। ओके,
CD इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ओके तो हमें ये भी मिल गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल बाय ABC जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ना उसका। तो हमें एरिया रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, वो थ्योरम तो पता ही है, इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the squares, ratio between the squares of their corresponding sides. So area of triangle ACD by area of triangle ABC, that is equal to ACD, area of this. तो let's find for ACD एक corresponding side ले लेते हैं, तो फिर 5 ले लेते हैं, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड उसका स्क्वायर लेने से हो जाएगा, और ए बी सी के लिए 8 ले लेंगे। ओके क्योंकि ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ए डी एंड ए बी। ओके तो 25/64 इज़ द रेशियो। इसको ध्यान से कीजिएगा, इसको उल्टा नहीं लिख दीजिएगा। अगर उसने ए बी सी डिनोमिनेटर में मांगा है तो आपको भी ए बी सी को डिनोमिनेटर में ही रखना है। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक और ट्राइंगल दिया हुआ है और ये वाली लाइन DE इज पैरेलल टू BC भी दिया हुआ है। हमें ये एक रेशियो बस दिया गया है, बाकी 4 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। DE इज टू BC क्या है? पहले तो AD इज टू DB इज 5:4। ओके सो ये पोर्शन 5 रेशियो और इस पोर्शन में 4 है। DE इज टू BC मांगा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है ना, किसी भी ट्राइंगल का अगर ऐसा एक पैरेलल लाइन होगा तो फिर बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इधर 5 है इधर 4 है तो ये भी 5:4 हो जाएगा, रेशियो इक्वल बाय BPT। तो ये अगर लगा लिया हमने तो इसमें, और फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि this triangle, that is ADE, triangle ADE और the bigger triangle ABC दोनों सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? ये वाली एंगल इक्वल टू दिस, ये वाली एंगल इक्वल टू दिस। तो पहले तो ऐसा प्रूव कर लेते हैं, एंगल ADE is equal to angle ABC, एंगल AED is equal to angle ACB. Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC. Okay, is similar to triangle ABC. ADE similar to triangle ABC by AA property. Okay, by AA property. Next one is, पहले सिमिलैरिटी प्रूव कर लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। DE is to BC, DE is to BC। तो एक तो हमें अभी पता है कि ये जो पोर्शन है और इसका रेशियो 5:4 है। तो फिर चूंकि ये दोनों ट्राइंगल अभी सिमिलर है तो DE is to BC, DE is to BC करस्पॉन्डिंग पेयर्स है, और इसमें रेशियो क्या रहेगा? इसमें रेशियो रहेगा 5:9, क्योंकि ये जो है ये 5 है और इतना 4 है तो ये हो गया 9। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज 5:9, तो यहाँ भी 5:9 हो जाएगा। ओके दूसरा देखते हैं, दूसरे एक और रेशियो हमें निकालना है, वो भी देख लेते हैं वो क्या है। तो दूसरा रेशियो है DO एंड DC, DO एंड DC, DO एंड DC। DO एंड DC निकालने के लिए पहले तो हमें, क्योंकि DO इधर है DC इधर है, तो फिर हम ट्राइंगल DOE एंड BOC के बारे में बात करते हैं। इधर वर्टिकली ऑपोजिट है और यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गया, यानी कि एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल EBC, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल BOC। Therefore, triangle DOE is similar to triangle CBO. Okay,
COB बाई AA प्रॉपर्टी। तो हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर ली है इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो अब देखते हैं DO बाई DC, DO बाई DC कितना है। ओके, इसमें एक पोर्शन पहले वाले सम से, मतलब पहले वाला जो हमने सिमिलैरिटी प्रूव किया था उसमें से आ रहा है। ये जो है ना लाइन और ये लाइन, यानी कि DE एंड BC का रेशियो था 5:9 और ये अभी इस ट्राइंगल के पार्ट्स है। तो फिर इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो यहाँ पे भी DO बाई DC, तो DO तो 5 हो जाएगा, ओके, और DC हो जाएगा 5 + 9 14 हो जाएगा, 5/14। ओके, ध्यान से देखिए क्यों 5/14 हुआ है, सोच के देखिए। तो क्योंकि इतना 5 था इतना 9 था, अभी DO बाई DC मांगा है 5/14। एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC बाई DCE, DOC बाई D, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। अभी आ जाते हैं ये वाली ट्राइंगल, ये जो बीच में छोटा वाला है, और फिर ये ट्राइंगल, ओके, DCE, इस रेशियो क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेशियो निकालना है इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, डॉटेड लाइंस में बना देती हूँ, ओके। तो एक डॉटेड लाइंस में हाइट ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हाइट है ना, आपको ये समझना है, ये जो ऑल्टीट्यूड है, ये वाली ऑल्टीट्यूड कि इस वर्टेक्स से आया है और इस स्ट्रेट लाइन पे आया है, तो ये ऑल्टीट्यूड, इसको मैं यहाँ पे m दे देती हूँ, ओके। तो फिर EM जो है ना, इस छोटे वाले DOE का भी ऑल्टीट्यूड है और DEC का भी ऑल्टीट्यूड है। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, that is half into base in the first case is DO and height is into EM, okay, and in the second case half again DC into EM. EM gets cancelled, half and half gets cancelled, DO by DC यानी कि 5/14, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE ए वाली और BOC ए वाली, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ओके। तो ये तो सीधा ये हमारा फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 सिमिलर ट्राइंगल से आ जाएगा आराम से। तो फिर हम देखते हैं उसमें कैसे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज, ये जो साइड है, these are corresponding sides, 5/9, so 5 square by 9 square which is 25/81, ओके। तो चारों क्वेश्चंस हो गया। इसमें थोड़ा अलग था, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्म थ्योरम बेस्ड है, ओके। लेकिन एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर अब डायरेक्टली सिमिलैरिटी या फिर रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले सिमिलैरिटी प्रूव करना है और फिर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूव करना है, ओके। यहाँ पे एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। पहले तो ये जो है पैरेलल दिया गया था, ये वाली रेशियो दी गई थी, तो हमने ये वाली रेशियो भी निकाल लिया। लेकिन अगर सिर्फ ये लाइन इससे किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा पैरेलल हो और दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो ऐसा है, तो फिर हम डायरेक्टली दिस रेशियो बाय दिस रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनलेस हमने इसको प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू द बिग वन। इसीलिए मुझे सिमिलैरिटी प्रूव करने की ज़रूरत हुई, क्योंकि लोग ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन सिमिलर ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं बिटवीन सिमिलैरिटी एंड बिटवीन बीपीटी में सिर्फ बोला जाता है ऐसा पैरेलल लाइंस होने से रेशियो साइड्स वाला रेशियो इक्वल रहेगा। बीपीटी में कभी भी
कुछ भी नहीं बोला जाता है अबाउट ये जो दो लाइंस है ना, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। इसलिए अगर आपको इन दोनों लाइंस के बारे में भी बात करना है ना, तो आप ज़रूर पहले सिमिलैरिटी प्रूफ कीजिए और उसके बाद आप रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एनी टू सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये वाली क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया गया है, बोला गया है कि QC इज पैरेलल टू AB और PQ इज पैरेलल टू BC। इधर एक ट्रायंगल भी है, AP इज टू PB इज 2:3, AP इज टू PB इज 2:3। एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाई ABC यानी कि बड़ी वाली। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये 2:3 है तो फिर पहले तो सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। ओके, ये वाली एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल AOP is equal to angle ACB. Therefore, triangle APO is similar to triangle ABC. Triangle APO is similar to triangle ABC. Okay, by AA property. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APO बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये तो आ गया formula on the theorem, ratio between two similar triangles is equal to the ratio between the squares of their corresponding sides, AP by AB, AP square by AB square, AP square by AB square which is equal to AP 2 square 4 हो गया, और AB ये पूरा डिस्टेंस लेना है, इतना नहीं ले लीजिएगा, 9 नहीं कर दीजिएगा इसको, 5 स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर दैट इज अ 25। दूसरी वाली देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APO बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CQO यानी कि ए वाला। ओके, पहले तो देखते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट, ओके, इक्वल एंगल्स, एंड एक और हमें देखना है कि ये दो लाइंस पैरेलल है, तो फिर ये दो एंगल्स इक्वल हो गया, तो फिर से एंगल APO इज इक्वल टू एंगल CQO, एंगल AOP is equal to angle QOC. Therefore, triangle APO is similar to triangle CQO. अभी अप्लाई कर सकते हैं हम थ्योरम, अभी हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, सिमिलैरिटी प्रूव करने से पहले तक हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी थ्योरम अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ triangle APO by area of triangle CQO is equal to APO CQO, that is equal to APO by CQO, that is equal to, तो अभी हमें एक और चीज़ देखना है, ये दो ट्राइंगल्स तो सिमिलर है, इसका रेशियो 2:3 था, अगर ये 3 है तो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये भी 3 हो गया। ओके, तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए 2:3 रेशियो इसके लिए भी बना है, तो फिर 4/9 हो गया रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखते हैं दूसरा सम, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा नया कुछ है, मीडियन CE एंड BD मीट एट G। तो मीडियन क्या है पहले वो समझते हैं, मीडियन है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड एट द मिड पॉइंट। ओके, यानी कि ये लाइन आके इसको बाइसेक्ट करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन हमेशा 90 डिग्री में ही होगा या फिर यहाँ एंगुलर बाइसेक्टर होगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इधर से भी एक मीडियन, किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं, और ये हो गया थर्ड मीडियन, तो ये अगर 3 में भी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, 6, ठीक है, मतलब ये हो गया सारा मिड पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और मीडियन इस ट्राइंगल का 2 मीडियंस दिया गया है, एक मीडियन BD है और दूसरा मीडियन EC है, तो इन दोनों मीडियंस पे क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं क्या पूछा गया, प्रूव दैट ट्राइंगल EGD एंड ट्राइंगल EGD ये वाली और CGB, दीज टू आर
सिमिलर। ओके, तो पहले तो देखते हैं कि पहले तो इनको मीडियंस बोला है, यानी कि ये दो पार्ट्स इक्वल है। यहाँ डबल लाइन दूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि AC इज़ इक्वल टू AB। तो फिर ये दो मिड पॉइंट्स हो गया, इतना तो हमें पता चल गया कि E एंड D आर द मिड पॉइंट्स। ओके, तो फिर इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ भी रेशियो 1:1 है, इधर भी रेशियो 1:1 है, यानी कि रेशियो दोनों साइड्स इक्वल है। तो फिर हम बोल सकते हैं ED इज पैरेलल टू BC। ओके, सो ED इज पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था उससे। ओके, तो फिर ये लाइन इसका पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो अभी इजीली बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स, तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो फिर एंगल EDG is equal to angle CBG. Angle EDG equal to CBG. Angle DEG यानी कि ये वाली एंगल is equal to angle GCB. Therefore, triangle EGD is similar to triangle CGB, this one, by AA property। ये तो पहले वाले हैं जो हमने प्रूव कर दिया अभी by AA property। बस दो ही एंगल्स इक्वल दिखाना होता है क्योंकि थर्ड एंगल तो फिर इक्वल होगा ही। BG इक्वल्स टू ट्वाइस GD। BG कहाँ है? BG इक्वल्स टू 2 times GD। अब देखिए रेशियो बिटवीन ED एंड BC है 1:2। क्यों? ओके, तो ये जो है ना ED इज इक्वल टू ED बाई BC इज 1:2। ये है मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मिलता है कि ये लाइन पैरेलल भी होता है और बेस के साथ हाफ भी होता है, बेस का हाफ भी होता है। तो फिर एक बार एक करस्पॉन्डिंग साइड का 1:2 मिल गया, तो फिर GD, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड से तो है। ओके, GD by GB is equal to GD by GB is equal to how much? Again 1:2। ये मिलता है हमें सिमिलैरिटी से 2 times GD is equal to GB प्रूव्ड। देखिए, ओके, तो हमने प्रूव कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से। ध्यान यही रखना है कि हमें इसका पहले तो इसका रेशियो देखना है, फिर मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचना है। मिड पॉइंट थ्योरम से पहले पैरेलल इसको ले लेना है। ओके, और मिड पॉइंट थ्योरम बताता है कि अगर कोई लाइन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट से पास करे, ओके, दो ट्रायंगल के दोनों साइड्स का मिड पॉइंट को कनेक्ट करे, तो ये वाली लाइन बेस का इक्वल होता है और बेस से इक्वल भी होता है और हाफ भी होता है। तो दोनों पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम का हमने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो फिर था यही सिमिलैरिटी के क्वेश्चन सैम्पल पेपर से, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार अगर मैं वर्कआउट कर दूँ तो शायद आपको याद रखने में इजी रहेगा। तो यही थे सम्स। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के वही क्वेश्चंस जो ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं वही वाली मैं करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आएगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी चैनल्स में ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ ICSE 10th बोर्ड्स के लिए स्टार्ट किया है। तो सारे आपके क्वेश्चंस, आपके रिविजन पेपर्स, यही सब आते जाएंगे इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय देन।